नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आज हम बात करेंगे मेल्स जो प्रॉब्लम है प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्रपतन, इसको कैसे रोक सकते हैं, रोकने के लिए क्या उपाय है जो कि हम अपने घर के आसपास की चीज़ों से या बाज़ार से कुछ जड़ी बूटी खरीद के खुद ही घर पे एक दवा बनाकर उसका निदान कैसे कर सकते हैं। आजकल की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में सभी लोग किसी ना किसी चीज़ से परेशान हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन कौन सा चीज़ है जिसे हम अपने घर पर दवा बनाकर खाने या पीने से वो हमारा जो प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो प्रॉब्लम है, शीघ्रपतन का जो दिक्कत है, उससे छुटकारा या निदान कैसे पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट्स, लाइक, शेयर अवश्य करें। और कौन कहाँ से देख रहा है इस वीडियो को, कौन सा प्रदेश से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अवश्य हमें बताएं। तो दोस्तों, हमें थोड़ा सपोर्ट करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षिक, एजुकेशनल और जानकारी इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी दवा का सेवन करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या होम्योपैथिक फिजिशियन की सलाह जरूर लें। यह वीडियो किसी भी तरह से सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं करता। शीघ्रपतन प्री मैच्योर इजैकुलेशन रोकने के लिए करें 5 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल। इन जो जड़ी बूटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो अमूमन सभी लोगों को पता होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का विधि और मात्रा, किसके साथ कब और कैसे खाना है या पीना है, उसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको उन जड़ी बूटी से पहले से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा कि कोई ज़रूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। आप जब भी किसी शहर या पुराने इलाके की गलियों में या रेलवे स्टेशन या आपके रेलवे स्टेशन के आसपास के दीवारों पर निगाह डालते हैं तो आपको हर तरफ गुप्त रोग और शीघ्रपतन के इलाज के पोस्टर ही चिपके नजर आते हैं। अपने देश में सेक्स और सेक्स से जुड़ी बीमारियों के बारे में लोगों की जागरूकता इतनी कम है कि कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बनाकर इलाज हेतु गलत दवाइयाँ बेच देते हैं, जो कि कई बार नुकसानदायक भी हो सकती है। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, शीघ्रपतन का इलाज या किसी भी गुप्त रोग का इलाज करवाने के लिए किसी बाबा या झोले साहब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले उस बीमारी के बारे में जानकारी ले, उसके लक्षण को पहचाने, फिर उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर उसको इलाज करवाए। तो हमारे जो चैनल है, इस चैनल पर हम लोग आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को जैसे सब्सक्राइब करके रखेंगे तो दिन प्रतिदिन हम वीडियो डालते रहते हैं। इस सेक्स की जो समस्या है उसके बारे में आप जागरूक होंगे और आपका जो झोले छाप बाबा या डॉक्टर फकीर जो पैसा लूटते हैं और जो गलत दवा देते हैं, उसको आपका जो शरीर में नुकसान होता है उससे आप बच पाएंगे। यौन संबंध से जुड़ी कई समस्या ऐसी होती है जिनके आप कुछ घरेलू उपाय अपना कर ही ठीक कर सकते हैं। शीघ्रपतन भी ऐसी ही एक समस्या है। इस आप में से कई लोग शीघ्रपतन या शीघ्र संकलन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से पीड़ित हो सकते हैं। आइए शीघ्रपतन के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर शीघ्र संकलन की समस्या क्या है। जब भी कोई पुरुष सेक्स करता है और वो शुरुआत के 2 से 3 मिनट के अंदर ही अगर संकलित हो जाता है या उसका वीर्य निकल जाता है तो इस समस्या को शीघ्र संकलन या शीघ्रपतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रोग कहता है। इसका मतलब ये है कि इस बीमारी से पीड़ित मरीज के सेक्स की अवधि काफ़ी छोटी होती है। हालांकि सेक्स करने में फुल कितना समय लगना चाहिए और कितना देर बाद वीर्य संकलन होना चाहिए, इसके लिए कोई निर्धारित मापदंड नहीं है। आमतौर पर एक स्वस्थ पुरुष के संभोग की अवधि
2 से 10 मिनट के बीच की मानी जाती है, जबकि शीघ्रपतन से पीड़ित कुछ मरीजों को 1 मिनट के अंदर ही वीर्य संकलन हो जाता है। अगर पहली बार सेक्स करने पर आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन अगर आप हर बार सेक्स के दौरान आप जल्दी ही संकलित हो रहे हैं तो फिर जान लें कि ये समस्या है। सेक्स के अनुभव की कमी और मानसिक तनाव होना शीघ्र संकलन के मुख्य कारण है। इसके अलावा कुछ पुरुष अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर पाते, इस वजह से भी समस्या होती है। इस डिप्रेशन, रिश्तों में तनाव या चिंता की वजह से भी आपको शीघ्र संकलन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की समस्या हो सकती है। आयुर्वेदिक औषध की मदद से सेक्स लाइफ को बेहतर बनाएं। शीघ्र पतन संकलन के अधिकतर मामलों में मरीज अपनी जीवनशैली में बदलाव लाकर और कुछ खास घरेलू उपाय को अपनाकर इसे ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में विएग्रा, सिल्डेनाफिल जैसी दवाइयों को शीघ्र पतन की दवा प्रीमेच्योर एजुकेशन मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन दवाई का सेवन से शीघ्र पतन ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार आपको इनके दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है, जैसे कि साइड इफ़ेक्ट वगैरह जो होते हैं उनके बारे में बताना बात हो सकती है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप शीघ्र संकलन के आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं। आयुर्वेद में शीघ्र पतन को ठीक करने के लिए कई तरह की औषधियों को सेवन की सलाह दी गई है। वास्तव में जिन औषधियों की तासीर ठंडी होती है, वो औषधि इस बीमारी के इलाज में उपयोग की जाती है। पहला नंबर पर है, आप लोग सभी जानते हैं, शतावरी। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है और इसका इस्तेमाल कई तरह के बीमारी की इलाज में किया जाता है। खासतौर पर ये सेक्स से जुड़ी समस्या में इलाज में बहुत अधिक फायदेमंद है। आयुर्वेद में शतावरी के फायदे के बारे में विस्तार से बताया गया है। शतावरी के नियमित सेवन से शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर एजुकेशन के मरीज को जल्दी आराम मिलता है। जो शतावरी का जो खुराक है वो इस प्रकार है। खुराक रोजाना 1 चम्मच शतावरी का चूर्ण, जो शतावरी है आप बाज़ार से साबुत बढ़िया क्वालिटी के ले सकते हैं, उसको चूर्ण कर ले। 1 चम्मच रोजाना की आपको जो खुराक में आएगा, 1 चम्मच प्रतिदिन 1 चम्मच आप ले सकते हैं। सेवन का तरीका क्या रहेगा? आधा चम्मच शतावरी चूर्ण को दिन में 2 बार, 1 चम्मच पूरा दिन का हो गया तो सुबह आधा चम्मच और शाम को आधा चम्मच। आप दिन में 2 बार शहद के साथ, शहद भी आप हो सके तो बढ़िया क्वालिटी का शहद लीजिए। बाज़ार का खरीदा हुआ शहद मेरे हिसाब से इस्तेमाल ना करें, जो कि आप किसी मधुमक्खी छत्ते से या कहीं से निकाला हुआ शहद आप जुगाड़ कर सकते हैं तो वो ले ले, वो आपको बेहतर काम देगा। या दूध से मिलाकर खाए। जो शतावरी था, शतावरी का चूर्ण 1 नंबर तो शतावरी है। शतावरी बढ़िया क्वालिटी का शतावरी बाज़ार से आप खुद लीजिए, चूर्ण आप खुद बना लीजिए। जो शतावरी का चूर्ण बाज़ार में मिलता है उसमें पता नहीं है क्या इंग्रेडिएंट्स डाल के हमें दे देते हैं, लेकिन आप खुद अगर बना लेंगे तो रिज़ल्ट आपको बढ़िया मिलेगा। उसको खाने का जो खुराक है शतावरी का, रोज़ 1 चम्मच चूर्ण है, लेकिन उसमें आप सुबह शाम 2 बार आधी चम्मच करके, मतलब ओरिजिनल शहद के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। दूसरा है गोखरू। गोखरू सभी लोग जानते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि गोखरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो वात, पित्त, कफ तीनों का नियंत्रण रखने में मदद करती है। गोखरू का इस्तेमाल मुख्य रूप से योनि शक्ति बढ़ाने और शीघ्र पतन संकलन जैसी बीमारी के इलाज में किया जाता है। इसका सेवन से मांसपेशी में ताकत आती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। जो गोखरू का खुराक है, रोजाना 1 चम्मच गोखरू चूर्ण। गोखरू भी आप ले ले बढ़िया करके, उसको सुखाए, धूप में साफ सुथरा कर ले, फिर उसको चूर्ण बना ले, उसका भी 1 चम्मच है। तो इसका भी आधा चम्मच गोखरू चूर्ण को घी और चीनी के साथ मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। जैसे 1 चम्मच गोखरू आपने लिया, उसमें आधा चम्मच दिन में 2 बार ले लीजिए आप उसमें आधा चम्मच लेकर सुबह लीजिए और आधा चम्मच शाम को लीजिए, जो कि घी से मिलाकर लीजिए, या तो आप उसमें चीनी के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। जो लाल चीनी आता है वो बढ़िया होता है, उसके साथ, या मिश्री जो पीस के आप ले सकते हो, उसके साथ भी ले सकते हैं। तीसरा है केसर। केसर के मुख्य फायदे से सभी भलीभीत परिचित है।
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि केसर का काम उत्तेजक गुण भी होता है। आयुर्वेद के अनुसार केसर को दूध के साथ मिलाकर पीने से शीघ्रपतन की बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा केसर के नियमित सेवन से सेक्स पावर और कामेच्छा बढ़ती है। तो इसका जो केसर का जो खुराक होगा, रोजाना 5 से 7 केसर के केश, जो आप देखे होंगे केसर बाल की तरह होते हैं छोटे छोटे, तो जो केश होते हैं दिन में 5 से 7 आप केसर का जो केश है वो सेवन कर सकते हैं। सेवन करने का तरीका, 5 से 7 केसर के केश को दूध में उबलकर रात में सोने से पहले पीजिए। जो 5 से 7 केसर आप दूध में डालिए, दूध को बढ़िया से उबालिए, फिर उबालने के बाद आप वो दूध को रात को पीना है। सोने से पहले आप वो दूध को पी सकते हैं। लेकिन केसर भी आजकल सब डुप्लीकेट आ रहा है, लेकिन आपको जो भी सामान लेना है देख के लेना है, ओरिजिनल सामान लेना है, तब जाकर आपको ये काम देगा। अन्यथा आप लोग फिर बाद में कमेंट्स करेंगे हमने लिया था कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जेन्युइन चीज़ ले और सटीक चीज़ लेने से आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। चौथा जो है मगधध्वज। मगधध्वज ये शरीर की ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। शीघ्र संकलन के आयुर्वेद दवा के रूप में इसका इस्तेमाल प्रमुखता से किया जाता है। इसके अलावा वीर्य बढ़ाने और नपुंसकता दूर करने की इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है। कोई डॉक्टरों का मानना है कि शीघ्रपतन के लिए ये एक अचूक औषधि है। आप मगधध्वज का सेवन भस्म या बटी के रूप में कर सकते हैं। इसका मात्रा या खुराक की अवधि जानकारी के लिए आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। ये जो मगधध्वज है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुराक मरीज की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए खुराक लेने के लिए डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। जो आपका कंडीशन है, कंडीशन देखने के उपरांत सलाह देगा कि आपको कितनी मात्रा में मगधध्वज की खुराक लेनी चाहिए। सेवन का तरीका डॉक्टर के द्वारा बताए गए निर्देश अनुसार ही इसका सेवन कर सकते हैं। जो डॉक्टर आपको डोज देगा और सेवन का तरीका बताएगा, उसी तरह से आपको डोज लेना है और सेवन करना है। 5 नंबर है मुलेठी। अधिकतर लोग मुलेठी को इस्तेमाल खांसी, जुकाम या गले की खराश दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरान होगी कि शीघ्रपतन के इलाज में भी मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में मुलेठी को वात पित्तनाशक और शुक्रवर्धक माना गया है। मुलेठी के इस्तेमाल शीघ्रपतन रोकने की घरेलू उपाय के रूप में किया जाता है। खुराक, रोजाना 1 चम्मच मुलेठी चूर्ण। सेवन का तरीका, शीघ्रपतन दूर करने के लिए रोजाना आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण को दूध या शहद के साथ मिला के दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। तो आपने लास्ट तक हमारे वीडियो को सुना, जाना और इसके बारे में जानकारी लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि हमारे को थोड़ा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया और आप इसको शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक कमेंट शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। और इसमें कमेंट जरूर करिएगा कौन कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तब भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही तक है। जय हिंद, जय भारत।